डियर स्टूडेंट्स, फासीवाद की विशेषताओं के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और छठे बिंदु पर विचार करते हैं। फासीवाद सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी स्टेट का समर्थक है। फासीवाद राज्य को संपूर्ण शक्ति दिए जाने का समर्थन करता है। हीगल की तरह वह राज्य पृथ्वी पर भगवान का रूप है। सब कुछ राज्य के अधीन हो तथा राज्य से बाहर कुछ भी ना हो। एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड एल्स। ये फासीवाद का मानना है। ये उदारवाद तथा लोकतंत्र का घोर विरोधी है तथा ये निगमित राज्य कॉर्पोरेट स्टेट्स, ये कई बार पूछा जाता है छोटे प्रश्नों में विश्वास रखता है। यह मानव को राज्य पर कुर्बान कर देता है, बलिदान कर देता है तथा मानव अधिकारों को मान्यता नहीं देता। यह राज्य को एक साध्य मानता है तथा नागरिकों को एक साधन मात्र मानता है। अगला बिंदु है समाजवाद तथा साम्यवाद का विरोध। संकटग्रस्त पूंजीवादी की विचारधारा होने की वजह से यह समाजवाद तथा साम्यवाद का घोर विरोधी है। एकता और अनुशासन के नारे से वर्ग संघर्ष को बढ़ने नहीं दिया जाता है तथा राष्ट्रहित के नाम पर मजदूरों की हड़ताल तथा आंदोलन पर पाबंदी लगा दी जाती है। ऐसा ही इटली और जर्मनी में किया गया। महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग विश्वास। फासीवाद ये समानता का विरोधी है और विशिष्ट वर्ग यानी उच्च वर्ग के हाथों में सत्ता के सिद्धांत में विश्वास करता है। यह नेता को उच्च स्थान देता है, यानी नेता का महिमा मंडन करता है, नेता को भगवान मानता है, नेता को महामानव मानता है। मुसोलिनी व हिटलर स्वयं अपने आप को राज्य का साक्षात रूप मानते रहे तथा प्रचंड प्रचार द्वारा अंधश्रद्धा जगाई कि लोग उन्हें महामानव माने और उनकी देवता की तरह पूजा करें। अगला बिंदु है हिंसा का महत्व। फासीवादी दल के सदस्य हथियार बंद रहते थे। पुलिस व सेना की मदद से विरोधियों की हत्या को अंजाम देते थे। हिटलर ने जर्मनी में 60 लाख यहूदियों व लाखों साम्यवादियों को मरवाया। इतने ही यहूदी तथा साम्यवादी इटली छोड़कर भाग गए। इटली में मजदूर नेताओं की खुलेआम सड़कों पर हत्या करवाई गई। अगला बिंदु है झूठ, फ्रेब व मक्कारी का प्रयोग। फासीवादियों ने रैलियों, जुलूसों व सभाओं में खुलकर झूठ बोले, वादे किए, डरा धमकाकर भीड़ एकत्रित की जाती रही। जन उत्तेजक नेताओं के भाषण जनता को भ्रमित कर रहे थे। गरीब मजदूर वर्ग के समर्थन हेतु पूंजीवादी विरोध के झूठे नारे लगाए गए। कानूनों का उल्लंघन। अंधराष्ट्रवाद से प्रेरित फासीवाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व नियमों का खुला उल्लंघन करता है तथा दूसरे देशों के संदर्भ में दबाव एवं शक्ति की नीति अपनाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ढकोसलेबाजी तथा विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे को असंभव मानता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, ये युद्ध को प्रोत्साहित करता है। अगला बिंदु है अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण। संकटग्रस्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बचाने तथा पूंजीवाद के हितों की रक्षा हेतु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फासीवाद राज्य आर्थिक शक्ति को हथिया कर निगमित राज्य कॉर्पोरेट स्टेट की स्थापना पर बल देता है। इस प्रकार फासीवाद अपने राज्य एकाधिकार, पूंजीवाद, स्टेट मोनोपोली कैपिटलिज्म की आधारशिला रहता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्रांति व बदलाव का विरोध। चूँकि फासीवादी यथास्थितिवादी थे, वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे। फासीवाद हर तरह के परिवर्तन का कट्टर विरोधी होता है।
क्रांति को फांसीवादी बड़ी निर्दयता तथा दुष्टता से कुचल देता है। हथियारबंद दल के सदस्यों, पुलिस, सेना तथा गुंडों की मदद से मजदूर वर्ग के संगठन तोड़ दिए गए। क्रांतिकारी नेताओं की हत्या कर दी जाती है। औद्योगिक विकास, अधिक उत्पादन व आर्थिक विकास के नाम पर मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। अगला है लोकतंत्र का विरोध। यह लोकतंत्र को एक कमजोर राजनीतिक व्यवस्था, जाहिलों का शासन कहता है तथा लोकतंत्रीय मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, अधिकार, राज्य निर्णय में जनता की भागीदारी को घटिया बताकर अस्वीकार कर देता है।